भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय नाम का जो ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा रचित, इसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों से जो स्पष्टीकरण गाथा 5 का आया है उस पर अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जो टीका छपी थी ना जहाँ, उसके बाद प्रवचन प्रारंभ हुआ है। ये एक प्रवचन तो थोड़ा हिस्सा 69 का आया, इसके बाद 63 के लिए है। तो इसमें यहाँ हिंदी में तो 124 पेज है। यहाँ से अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह चौड़ा भगवान, चौड़े का अर्थ है विस्तार वाला, यह विस्तार वाला भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी है। वह असंख्य प्रदेश, चौड़ाई और ऐसा विस्तार एक सार, परंतु उसमें एक एक अंश यानी उसके जो प्रदेश रूपी विस्तार, उसका एक एक प्रदेश दूसरे रूप नहीं। इस प्रकार उसे विस्तार क्रम के असंख्य अंश प्रदेश कहा जाता है और उसे पर्याय कहा जाता है। यहाँ उसे पर्याय कहा। विस्तार क्रम के निर्विभाग रूप अंश, उसे यहाँ पर्याय कहा। पहले ही आई ना चर्चा विविध गुणों और पर्यायों। तो पर्यायों में 2 प्रकार लिए, प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम। तो यहाँ विस्तार क्रम की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। तो विस्तार क्रम के असंख्य अंश प्रदेश कहा जाता है, उसे पर्याय कहा जाता है। इसकी तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं इसकी अपेक्षा तो समयसार अच्छा है, ऐसा किसी ने कहा होगा कि वो सरल है, परंतु समयसार में भी वस्तु तो यही है। इसे पंचास्तिकाय समयसार कहते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 अस्तिकाय को अर्थ समय कहा। आई थी ना प्रारंभ में गाथा, तीसरी गाथा, अर्थ समय, शब्द समय, ज्ञान समय। तो यहाँ 6 द्रव्यों को और 5 अस्तिकाय स्वरूप जो यहाँ चर्चा है वो अर्थ समय है। तो ये भी अर्थ समय है, तो कहा पंचास्तिकाय समयसार है। फिर क्या कहते हैं देखो, सरल तो कोई नहीं और कठिन भी कोई नहीं सब है वह है। सरल सोचो तो कोई वस्तु तत्व को समझने में बिल्कुल भी अपन यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो सभी कठिन है, और प्रयत्न करेंगे तो सभी सरल हैं और समझना आवश्यक है। हाँ, सब है वह है। वह व्यक्ति बिना भान के मान बैठे, यानी 6 द्रव्य क्या, उनका स्वरूप क्या, गुण पर्यायों का क्या स्वरूप है, ये कुछ जाने नहीं और समझने की दरकार करे नहीं, और फिर कहे जाओ करो आत्मा का ध्यान। परंतु ध्यान किस प्रकार करेगा? जिस प्रकार से वस्तु का स्वभाव पर्याय में जिस प्रकार से है उस प्रकार से न जाने। वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव किस प्रकार है, वस्तु का पर्याय में स्वभाव किस प्रकार है, ये ना जाने। यानी यहाँ तो अस्तिकायपने की बात मुख्य है ना,
तो कहा उसका विस्तार असंख्य प्रदेश है, उस प्रकार से ना जाने और बिना भान के जाने, यानी बिना कोई निर्णय, बिना कोई समझ, तो उसका ज्ञान बिना भान वाला होगा, सम्यक नहीं होगा। अब कहे कि ध्यान करो, ध्यान में आत्मा प्राप्त होगा, तो किसका करे ध्यान और किसकी करे प्राप्ति? समझ में आया? देखो 125 अगला पेज, यहाँ तीसरी पंक्ति से देखना, ये पढ़ सकते हैं ये कि स्वयं वस्तु है एक परमाणु और एक अंश, वह विस्तार क्रम का एक अंश हुआ। परमाणु एक प्रदेशी, तो विस्तार क्रम का एक अंश गिना उसको। आगे कहते हैं आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, विस्तार क्रम की असंख्य पर्यायें कहलाती हैं। प्रदेश अर्थात अंश ऐसा। फिर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि प्रवाह क्रम के अंश तो प्रत्येक द्रव्य के होते हैं, किंतु विस्तार क्रम के अंश अस्थि काय के ही होते हैं। अर्थात काल को अस्थि काय, तो अस्थि तो घटित होती है, कायत तो घटित नहीं होता, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। 5 अस्थि काय लिए ना, जगत में द्रव्य तो 6 कहे सर्वज्ञ देव ने, उसमें 5 अस्थि काय रूप कहे, तो उसका यहाँ पर हेतु खड़ा करते हैं कि प्रवाह क्रम के अंश को पर्याय कहा और विस्तार क्रम के अंश को भी पर्याय कहा। तो प्रवाह क्रम के अंश रूप पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य के होती हैं, किंतु विस्तार क्रम के अंश रूप पर्याय सिर्फ 5 अस्थि काय द्रव्यों के ही होते हैं। कालाणु को या काल द्रव्य को विस्तार क्रम की पर्याय नहीं होती, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। अब ये आत्मा को मानना पड़ेगा। अब देखो ये गुरुदेव श्री का लॉजिक समझना यहाँ, ये आत्मा जानना ही तो हमारे प्रयोजन की बात है ना। तो आत्मा जानना और जैसा है वैसा मानना, तो आत्मा को मानना पड़ेगा, उसमें 6 द्रव्य ज्ञान में आए तब उसने आत्मा की पर्याय मानी कहलाए। हाँ, अन्यथा ये कहे कि द्रव्य 5 होते हैं तो इसने अपनी ही ज्ञान पर्याय को स्वीकार या नाम उसकी ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य का स्वीकार न किया, यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं माना। समझ में आया? इसके बिना आत्मा को माना कहलाता नहीं। इतना ही आत्मा है, यानी 5 द्रव्य माने जगत के और कहे कि 5 ही द्रव्य होते हैं, तो तूने तेरी ज्ञान सामर्थ्य को उसका स्वीकार न किया। इतना ही आत्मा है ऐसे माने तो वह भी यह सब काय जो है, काय माने कायत्व वाले द्रव्य, परमाणु एक रजकण आदि उसे जानने वाली पर्याय है, उसे फेर फार करने वाली या उसे कम ज़्यादा को फेर फार करने वाली पर्याय नहीं है। ऐसा दोनों प्रकार से उसका पर्याय में ज्ञान होना चाहिए। देखो 2 बातें कही ना, फेर फार करने वाली और फेर फार कम ज़्यादा को फेर फार करने वाली पर्याय नहीं है, है ना। क्या कहना है कि जो प्रति प्रवाह क्रम में जो पर्याय हैं वे परिवर्तन होने वाली पर्याय हैं, और विस्तार क्रम की जो पर्याय हैं यानी विस्तार क्रम के अंश रूप जो उसके असंख्यात प्रदेश या अनंत प्रदेश, वे फेर फार नहीं होने वाली पर्याय हैं, है ना। तो ऐसा दोनों प्रकार से पर्याय में उसका दोनों प्रकार से माने वस्तु अपने अनंत विविध गुण वाली और 2 प्रकार की पर्याय स्वरूप है, ऐसा अपनी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान नाम जानना होना चाहिए। तब कहें कि इसने आत्मा को जानने का, यानी इसने आत्मा का
जैसा स्वरूप है वो स्वीकार किया, अन्यथा उसकी सामर्थ्य का इसने तिरस्कार किया है। समझ में आया? फिर कहते हैं समझ में आए ऐसा है, हो ना समझ में आए ऐसा नहीं। भाषा तो सादी है, समझ में आए ऐसा है। 126 पेज है, अगला पेज, इसी जहाँ चल रहा है उसके अगला पेज। विविध गुण देखो, विविध गुण आत्मा में अस्तित्व गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद गुण, परमाणु में जड़ गुण यानी रस, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि गुण, और पर्याय दो प्रकार की। क्रम क्रम से अवस्था हो वह उसका अस्तित्व सिद्ध करती प्रवाह क्रम का अंश रूप पर्याय है, एक बात। और असंख्य प्रदेशी या अनंत प्रदेशी जो आकाश है, बाकी जीव, धर्म, अधर्म, ये असंख्य प्रदेशी, और परमाणु जैसा उसका स्कंद रूप शक्ति में उसका परिणमन हो उतने प्रदेशी, बहुप्रदेशी, और आकाश अनंत प्रदेशी, तो उसके इतने अंश हैं। इसलिए उनके विस्तार क्रम के भेद यानी कि उन्हें भी क्या कहा, पर्याय। दो प्रकार की पर्याय कही, पर्याय दो प्रकार की। क्रम क्रम से अवस्था हो यह उसका व्यय उत्पाद द्रव्य रूपता सिद्ध करता हुआ अस्तित्व सिद्ध करने वाली पर्याय। और ये उसके परसों से जब सत्संग में शुरू किया है कि जैसे गुण रहते हैं, गुण भी विस्तार क्रम से रहते हैं, तो उनको पर्याय नहीं कहा, प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? देखो, गुण विस्तार क्रम से नहीं रहते। विस्तार में गुण पूरे प्रदेशों में विस्तृत है, व्यापक है, रहा हुआ है। एक पछे एक गुण नहीं है। हाँ, ऐसे गुण एक के बाद एक नहीं, प्रदेश एक के बाद एक है। संपूर्ण अवस्थाओं में देखो, प्रदेश जो एक प्रदेश है वो दूसरा प्रदेश नहीं, जो तीसरा प्रदेश है वो दूसरा नहीं, ऐसे है। गुण में ऐसा है, लेकिन गुण द्रव्य के संपूर्ण विस्तार में व्यापक बने रहा है। प्रदेश तो उसके संपूर्ण विस्तार में व्यापक नहीं है ना। एक प्रदेश रूपी जो भेद कहा, जैसे ये हाथ लो अपन, इतना ही पुद्गल है ना, ये अभी दिखेगा तो यही, तो ये हाथ है, तो इसका यहाँ वाला जो प्रदेश है वो यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, लेकिन इसमें स्पर्श रस आदि गुण तो पूरे में ही व्याप्त है ना। अभी स्कंद अवस्था से देखते हैं तो ये पूरे में व्याप्त है ना। तो गुण जो हैं, गुण का पूरे आगम में वर्णन है, वे सहभावी हैं और पर्याय क्रम भावी हैं। तो पर्याय में क्रम कहा, एक ऊर्ध्वता का क्रम और एक विस्तार का क्रम है ना। यहाँ पर आप वो जो प्रवचन सार 93 नंबर की गाथा, वहाँ विस्तार सामान्य और आयत सामान्य कहा। वहाँ पर पदार्थ की सिद्धि करना है, यहाँ पर कायत्व की सिद्धि करना है। विषय क्या है ना। देखो, उत्थानिका में अपन ने पढ़ा था, आगे अब इस गाथा में 5 अस्थिकाय रूप द्रव्यों का अस्तित्व और कायत्व सिद्ध करेंगे कि उनका स्वरूप किस प्रकार है। तो यहाँ क्या सिद्ध करना है, पॉइंट अपने को उत्थानिका नहीं छोड़ सकते ना। सिद्ध क्या करना है कि कायत्व सिद्ध करना है। वहाँ पर अर्थ वे द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। तो उसमें फिर पर्यायों का जो कथन आया, उसमें गुण पर्याय के कथन में विस्तार सामान्य रूप से, वहाँ ताना बाना का उदाहरण लगेगा। ऐसे जो ताना पड़े हुए हैं वे ताना पर्याय रूप हैं। हाँ, नहीं, ताना जो है वे गुण रूप हैं, सब में फैले हुए हैं। और जो ऐसे ऐसे करके बाना प्रति पर्याय में ऐसा आयत माने ऊर्ध्व में, तो ऐसा जब कभी देखा हो ना हथकरघा, तो ऐसा लंबा होता है, ऐसा ऊंचाई की तरफ,
तो ताने ऐसे सब में हैं, तो इसको विस्तार सामान्य कहा। और उसमें जो बाना चलता है तो हर बाने में प्रत्येक ताना है, हर बाना एक उसमें हर ताना, दूसरा बाना उसमें हर ताना, तीसरा बाना उसमें हर ताना। वहाँ पर ये कहना है कि प्रत्येक पर्याय जो एक एक करके क्रम रूप से होती है उसमें सहभावी रहे हुए गुण, वो पर्याय जो हुई वो सहभावी रहे हुए गुण, उसमें द्रव्य जो है ना गुणात्मक द्रव्य, तो उस द्रव्य की पर्याय है, गुण की पर्याय नहीं कहेंगे, द्रव्य की पर्याय है और द्रव्य गुणात्मक है। वहाँ विषय अलग है, वहाँ पर सिद्ध करना है कि पदार्थ का क्या स्वरूप है। यहाँ पर उसी पदार्थ को, उसी माने बहुप्रदेशी पदार्थ का कायत्वपना सिद्ध करना है। तो कायत्वपना कैसे सिद्ध होगा कि जब बहुप्रदेशीपना सिद्ध होगा तब कायत्वपना सिद्ध होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। तो बहुप्रदेशीपना सिद्ध करना हो तो प्रदेश बहुत हैं और वे प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। अपन ने कल 3 वो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की बात कही थी, तो उसमें तो अविभाज्य द्रव्य में भी ऊर्ध्व का धर्मास्ति, मध्य का धर्मास्ति, अधो का धर्मास्ति, ऐसी 3 प्रकार के भेद कल्पना करके, क्योंकि जो ऊर्ध्व वाले प्रदेश हैं धर्मा, वो नीचे वाले प्रदेश से न्यारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बात चल रही, दोबारा मैं पढ़ता हूँ इसको, ये वही विषय है। विभेद गुण, पहले तो गुण को नक्की करो, अस्तित्व गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद गुण, जीव की बात करी, आत्मा की। परमाणु में जड़ रूप गुण कौन से, रस, गंध, स्पर्श आदि, ठीक है। अब ज़्यादा की बात नहीं, धर्मास्ति काय में भी लगा लो, अस्तित्व, वस्तुत्व, गति, हेतुत्व आदि सब ऐसे घटित हो जाएगा। अब पर्याय 2 प्रकार की, ये तो मूल गाथा की अन्वयार्थ में ही ये बात खड़ी करी, क्योंकि यहाँ सिद्ध क्या करना है, यहाँ बहुप्रदेशीपना सिद्ध करना है। अब बहुप्रदेशीपना कैसे सिद्ध हो कि बहुत प्रदेश हैं। अब बहुत प्रदेश कैसे सिद्ध हों आप बताओ। बहुत प्रदेश, अपन लोग बहुत हैं यहाँ, तो कैसे सिद्ध हों कि जब सब न्यारे न्यारे गिने जाएं तो बहुत सिद्ध होंगे ना, ऐसे कैसे होंगे। अपन इसको एक स्वाध्याय सभा गिने, तो एक स्वाध्याय सभा गिनी, तो इससे एक स्वाध्याय सभा में भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं कि एक ही व्यक्ति है। तो भिन्न भिन्न गिनोगे तब तो भिन्न भिन्न व्यक्ति सिद्ध होंगे ना, और बहुत व्यक्ति तब सिद्ध होंगे जब भिन्न भिन्न गिनेंगे। तो प्रदेशों में व्यतिरेकपना नहीं देखोगे, व्यतिरेकपना आएगा ना, अभी चर्चा में आएगा। प्रदेशों में यदि व्यतिरेकपना नहीं देखोगे तो बहुत प्रदेशीपना सिद्ध ही नहीं होगा। और सर्वज्ञ ने तो 5 द्रव्य बहुत प्रदेशी, बहुप्रदेशी देखे हैं, कहे हैं, बताए हैं। गुण की व्याख्या है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी अवस्था में पाया जाए या रहे उसे गुण कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो गुण अनेक हैं, इसलिए पहले शब्द डाला विविध गुण, विविध गुण कहा। तो विविध गुण कहा, लेकिन वे गुण पूरे विस्तार में व्याप्त हैं कि नहीं। अच्छा, और जो एक समय की अवस्था है उस अवस्था में पूरे गुण व्यापक हैं कि नहीं। पर्याय व्याप्य है, गुण व्यापक हैं, द्रव्य व्यापक है ना, तो द्रव्य गुणात्मक है। तो अनंत गुण वाला, विविध गुण वाला द्रव्य वो उसमें व्यापक है, किसमें, लेकिन एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश व्यापक नहीं है। पॉइंट आया समझ में। गुण हैं वो
उसके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। संपूर्ण भाग माने उसका क्षेत्र और अवस्था माने उसकी प्रति समय होती हुई व्यक्तता का भाव। तो जो ऊर्ध्व प्रवाह का क्रम है वो व्यक्तता का भाव है। तो उसमें भी पूरा द्रव्य व्याप्त है अपने अनंत गुणात्मक रूप से, और पूरा जो प्रदेश रूप विस्तार है द्रव्य का, उसमें प्रत्येक प्रदेश पर वही एक गुण व्याप्त है। भले गुण अलग अलग हैं, पर जहाँ ज्ञान गुण पूरे में व्याप्त है तो दर्शन भी पूरे में व्याप्त है, अस्तित्व भी पूरे में व्याप्त है। तो इस प्रकार गुण हर पर्याय में व्याप्त है, चाहे वे विस्तार क्रम की पर्याय हों, चाहे वे प्रवाह क्रम की पर्याय हों। लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में व्याप्त नहीं है, इसलिए वे पर्याय कही गई। और जो वो प्रवाह क्रम की तो अपने को स्पष्ट ही है। भूत 93 में पड़ी ना, तो उसमें भी विस्तार सामान्य और आयत सामान्य है। तो आयत सामान्य वहाँ पर्यायों का वो बताया था, और विस्तार सामान्य चौड़ाई देखो हाँ, लेकिन वहाँ पर सिद्ध करना है पदार्थ का गुण पर्याय स्वरूप। यहाँ सिद्ध करना है गुण पर्याय वाले द्रव्य का कायत्व, बहुप्रदेशीपना। यहाँ तो ये सिद्ध करना है ना। तो जब तक वो प्रदेश में बहुप्रदेशी तब तक नहीं सिद्ध होगा, जब तक प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं होंगे। बहुत प्रदेश कब कहलाएंगे? जब प्रदेश न्यारे न्यारे गिनो। जीव अनंत हैं तो जीव अनंत कब कहलाए? कि जब प्रत्येक जीव अपने स्वयं सत्ता से अन्य जीव से न्यारा हो तो कहलाए अनंत जीव। लोक में अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्मास्थि एक है। ऐसा कहाँ से लाए बात कि अनंत जीव की अनंतता सिद्ध कब होएगी? कि जब भिन्नता होगी उनमें। तो प्रदेश भिन्नता है, वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं, इसलिए उसमें व्यतिरेकपना कहा। व्यतिरेक होने से पर्याय कहा, और पर्याय कह करके देखो यहाँ पर कायत्व सिद्ध करना है। उत्थानिका में कहा कि 5 अस्थिकाय रूप जो द्रव्य जिनकी संज्ञा चौथी गाथा में कही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनका यहाँ अस्तित्व और कायत्व का स्वरूप कहते हैं। तो वही सिद्ध करना है, इसलिए वो दोनों का विषय अलग है। 93वीं गाथा अभी आएगा, 101 गाथा का अलग प्रकार आएगा, इस गाथा का अलग प्रकार आएगा, अभी आएगा गुरुदेव की व्याख्या। देखो, पर्याय 2 प्रकार की, क्रम क्रम से अवस्था हो वह उसका अस्तित्व है। क्रम क्रम से होती अवस्था व्यय उत्पाद द्रव्यता को सिद्ध करती हुई सतरूपता को सिद्ध करती है। और जो असंख्य प्रदेशी या अनंत प्रदेशी द्रव्य का जो विस्तार है और उस विस्तार क्रम के जो भेद हैं, उन्हें यहाँ पर्याय कहा। वे पर्याय उस द्रव्य के बहुप्रदेशी पने को, कायत्व को सिद्ध करती है। यही कहा इस 4-5 पंक्ति में जो दिख रही है ना, इसमें 5 पंक्ति में ये हाईलाइटेड जो दिख रहा है, असंख्य प्रदेशी या अनंत प्रदेशी आकाश है, उसके इतने अंश हैं। कितने अंश हैं? कि जितने उसके प्रदेश रूप विस्तार क्रम के भेद हैं। अब कुंद कुंदाचार्य जैसे ये बात लिखते हैं और दूसरे को उकताहट लगे, तो कुंद कुंद आचार्य तो कहते हैं कि इसे तू समझ भैया, समझना पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं चलेगा। ये प्रयोजनभूत बात है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई न समझ भले ही, लवण समुद्र का विस्तार न समझ भले ही, लेकिन ये जो द्रव्य है लोक के, उनमें कौन अस्थिकाय रूप है, कौन अकाय रूप है, और 6 द्रव्य अगली ही गाथा में काल द्रव्य की सिद्धि है, 6वें नंबर की गाथा। तो देखो
क्या कहा, ऊपर नहीं आया था कल, अवसेयम, निर्णय करो क्या करना है इस मनुष्य भव में, और यह जिन कुल को प्राप्त करके जिनवाणी मिली और जिनवाणी का रहस्य समझाने वाले गुरुदेव मिले, तो अब करना क्या है कि निर्णय करना है, एक ही कर्तव्य है। देखो हाँ नीचे की 2 पंक्ति पढ़ते हैं। अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं तू तेरे ज्ञान में निर्णय कर, हमको तो निर्णय है, तू तेरे ज्ञान में निर्णय कर। आया था ना कल, नहीं आया था। अवसेयम, पूरी लाइन पढ़ के बताई गुरुदेव ने। वस्तु तत्वात अवसेयम, यानी वस्तु तत्व का निर्णय करो, इस प्रकार से सत्ता है और इस प्रकार से कायत्व है, निर्णय करो। ये बात है। अगला पेज है 130 आ गया, अब 4 पेज अपन आगे आ गए करीब करीब। प्रवचन बदल गया, हाँ प्रवचन बदल गया होगा शायद, बदल गया, नहीं बदला, अभी नहीं बदला, वही प्रवचन का अंतिम हिस्सा है। टीका की बात आ गई, अभी तो अन्वयार्थ में से बात चलती थी, अब टीका की बात अपन देखते हैं। ये देखो बोल्ड पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 अस्थिकायों को अस्तित्व किस प्रकार है और कायत्व किस प्रकार है, ये उत्थानिका, ये टीका की वो गाथा की उत्थानिका, ये उत्थानिका कहो मथाला कहो। वास्तव में अस्थिकायों को विविध गुणों और पर्यायों के साथ स्वयंपना, अपनापन, अनन्यपना है। यानी उनमें अन्यपना न मानना, कथनचित अन्यपना है पर सर्वथा अन्यपना नहीं है, ये बात आएगी और अपन ने कल करी भी थी, है ना। गुण द्रव्य नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं, गुण पर्याय नहीं, पर्याय गुण नहीं, ऐसे उसमें कथनचित भाव भिन्नता है, पर सर्वथा ही भिन्नता नाम प्रदेश भिन्नता भी मानो तो ऐसा नहीं है। क्यों कि उसमें अनन्यपना कहा गया है। अपन चल रहे हैं 130 पे, जहाँ अपने को गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो क्रमबद्ध हो जाता है, यहाँ से पढ़ेंगे अपन, क्रमबद्ध हो जाता है ऐसा वस्तु का स्वरूप, उसमें भी क्रमबद्ध होता है। क्या करना इसमें, अभी जो विषय आया, व्यतिरेक विशेष, व्यतिरेक विशेष द्रव्य है ना, वह सामान्य है, और वह सामान्य तथा भेद है, वे विशेष है, ठीक है। और अन्वयी विशेष हैं, वे गुण हैं। लो अन्वय में क्या भाव भिन्नता और पर्याय की क्या भाव भिन्नता, अन्वय में एक रूपता है, सदृशता है, ठीक है ना। यह वही है ऐसे ज्ञान के कारणभूत एक रूपपना, किसमें, गुणों में। ज्ञान गुण अपन ने कल भी बात की थी, ज्ञान गुण चाहे निगोद अवस्था में जीव का संकुचन रूप विस्तार है तो असंख्यात प्रदेशी, पर संकुचन रूप विस्तार कितना भी कम हो और ज्ञान का प्रकटपना खिलावट कितनी भी कम हो, और उसी जीव के केवल ज्ञान में केवली समुद्घात रूप जब परिणमन हो, तो उसका जो परिणमन है वहाँ, तो उस विस्तार को लो और केवल ज्ञान को लो, तो ज्ञान वही का वही के नहीं, और विस्तार भी वही का वही। अन्वय एक रूपता यानी सदृशता, यह वही है ऐसे ज्ञान के कारणभूत एक रूपपना। ये कौन में पाया जाएगा, गुणों में। पर्यायों में एक रूपपना नहीं पाया जा, जो अपने आशंका हो रही थी ना कि गुण भी तो अनेक हैं, पर वे अनेक होकर के भी तीनों काल एक रूप है, सदा काल एक रूप है। और पर्यायें वे न्यारी न्यारी हैं, जैसे एक पर्याय दूसरी पर्याय नहीं। गाथा 80 प्रवचन सार में कहा पर्याय का स्वरूप कि परस्पर अप्रवर्त ऐसे व्यतिरेक वे पर्याय हैं, कहा ना।
तो परस्पर अप्रवर्त का अर्थ कि वे एक पर्याय दूसरी पर्याय नहीं, ऐसे ही एक प्रदेश दूसरा प्रदेश नहीं, तो वे भी व्यतिरेक कहलाए। प्रदेश भी व्यतिरेक और जो अवस्था दशा हालत वाले जो भाव हैं वे भी व्यतिरेक। देखो, इसलिए गुण द्रव्य के, यहाँ तक हो गया था, हाँ, ऐसे ज्ञान के कारणभूत एक रूप गुणों में सदा सदृशता रहती है, इसलिए उनमें सदा अन्वय है। अन्वय माने यह वही है, इसलिए गुण द्रव्य के अन्वय विशेष नाम अन्वय वाले भेद हैं। देखो, जो अभेद वस्तु एक द्रव्य उसको सामान्य कहा, और उसके गुण रूप भेद और पर्याय रूप भेद इनको विशेष कहा। तो गुण रूप भेद और पर्याय रूप भेद में क्या फर्क है, यहाँ जो विषय है उस अनुसार। गुण रूप भेद भेद होने पर भी वे सदा एक रूपता से रहे हुए हैं, उनमें सदृशता कायम रहती है, ऐसे अन्वय रूप हैं वे। और पर्याय चाहे वे प्रवाह क्रम के अंश रूप हों चाहे विस्तार क्रम के अंश रूप हों, उन पर्यायों में एक रूपता नहीं है। तो वे भी वस्तु के भेद द्रव्य के, तो भेद होने से विशेष, तो दो प्रकार के विशेष हो गए, अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी विशेष। तो दो में करो अब तीन। अन्वयी विशेष जितने भी सामान्य विशेष गुण हैं वे सब अन्वयी विशेष, और व्यतिरेकी विशेष में दो प्रकार की पर्याय, एक प्रवाह क्रम के अंश रूप भेद और एक विस्तार क्रम के अंश रूप भेद। ज्ञान दर्शन जो आत्मा के गुण हैं और वे अनन्य हैं। अनन्य हैं यानी वस्तु द्रव्य से अन्य नहीं है। क्यों? कि जो वस्तु है वो गुणात्मक है, गुणात्मक है, अनन्य है, और उसकी पर्याय है, तो वो पर्याय भी उससे अनन्य है। क्योंकि एक सामान्य विशेषात्मक सत्ता की बात आई थी ना, तो सामान्य विशेषात्मक सत्ता में क्या लेना, सामान्य द्रव्य गुण उसके विशेष और पर्याय विशेष, तो सत्ता में तीनों आए। हाँ, गुण भी गुण पर्यायार्थिक का विषय है। हाँ, क्यों? और जो द्रव्य सामान्य है वो द्रव्यार्थिक का विषय है, ऐसा है। भाव सिद्ध करना है। यदि व्यतिरेकपना सिद्ध नहीं होगा तो फिर उनमें बहुतपना सिद्ध नहीं होगा, और बहुतपना सिद्ध नहीं होगा तो एक ही द्रव्य के वे बहुत प्रदेश हैं। अब आगे जो चर्चा है ना, अखंड द्रव्य में क्यों आप बहुत प्रदेश कह रहे हो, वो चर्चा आई ना, आगे आई कि अभी तो अपनी पॉइंट इतना है। अभी इसमें टीका के एक भाग में सत की सिद्धि है, दूसरे भाग में कायत्व की सिद्धि है। अभी सत की सिद्धि चलती है, तो सत की सिद्धि के लिए भी यहाँ पहले ही पर्यायों के दो प्रकार खड़े करके आचार्य परमात्मा अपने को प्रवाह क्रम के अंश और विस्तार क्रम के अंश, कैसे अंश, निर्विभाग अंश, निर्विभाग, पर्याय निरंश, प्रदेश निरंश आता है ना, तो वो दोनों ही निरंश हैं, निर्विभाग हैं। देखो, ज्ञान दर्शन जो आत्मा के गुण हैं और वे अनन्य हैं। अपने को पकड़ना अभी कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, कि गुण भी द्रव्य से अनन्य हैं और पर्याय भी द्रव्य से अनन्य हैं, ये पकड़ना है। इससे सत्ता की सिद्धि करना है अभी तो, अर्थात एक मेक हैं पृथक नहीं, अर्थात व्यतिरेक नहीं। गुण में जो गुणों के भेद रूप भाव हैं वे द्रव्य से अनन्य हैं और वे एकमेक हैं, पृथक नहीं हैं, अर्थात व्यतिरेक नहीं, भिन्न भिन्न नहीं,
ऐसा कहते हैं। भिन्न भिन्न नहीं यहाँ किस प्रकार कि ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि या रस गंध स्पर्श आदि वे गुण अपनी भाव भिन्नता से तो भिन्न हैं, लेकिन द्रव्य में वे अनन्य रूप से सहभावी रहे हैं और एक गुण अन्य गुण रूप नहीं होने पर भी प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है। इस अपेक्षा से उसे भिन्न भिन्न नहीं भी कह सकते हैं। जैसे आप अभी बता रहे थे ना, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र कहो, हाँ, तो जिस समय ज्ञानमय है उसी समय और वही उसी समय ज्ञानमय भी है, दर्शनमय भी है, चारित्रमय भी है। तो इस अपेक्षा को ख्याल में रखो तो गुण भिन्न भिन्न नहीं, एक तो उसे कहा। फिर गुरुदेव ने यहां फरमाया पर्याय भिन्न भिन्न कही। यहां अन्वय रूपता और व्यतिरेक भाव ऐसे करके समझना है। तो वे सदैव एक रूपता से रहे हुए जो अनंते भाव हैं, वे यद्यपि अनंते हैं लेकिन पूरे विस्तार में उसी द्रव्य से प्रत्येक समय में अनन्य रूप है। कोई समय में ज्ञान है, कोई समय में दर्शन, ऐसा नहीं है। किसी इस भाग में ज्ञान है, किसी भाग में दर्शन, ऐसा नहीं है। इस अपेक्षा वे भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक है। और पर्याय भिन्न भिन्न कहीं। ज्ञान दर्शन आदि गुण सदरस सदा सदरस रहने वाले हैं, इसलिए एक रूप रहते हैं, इसलिए वही ज्ञान, आ गया देखो अन्वय है ना, वही ज्ञान वही दर्शन वही दर्शन वही दर्शन वही आनंद गुण, देखो दो बार लिया, वही ज्ञान है। आप पर्याय पलट करके भी देखो तो वही ज्ञान है। यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही आनंद है, इसलिए उनमें सदा ही अन्वय है। गुण द्रव्य के अन्वय रूप हैं, यानी साथ में एक रूप रहने वाले विशेष नाम भेद हैं। यहाँ सहभावी जिसे कहा। एक अभी परमात्म प्रकाश का 57वीं गाथा का जब प्रवचन आएगा, अभी आएगा, समय लगेगा, उसमें गुरुदेव ने कहा कि गुण सहभावी जो कहे वे द्रव्य के साथ रहे हैं इसलिए सहभावी नहीं कहे, वे सब अनंते गुण स्वयं साथ में रहे हैं इसलिए सहभावी कहे। क्योंकि द्रव्य के साथ तो पर्याय भी रही है तो फिर वो भी सहभावी कहलाए। ये 57 नंबर की गाथा परमात्म प्रकाश में आएगी बात। यह ऐसे आत्मा को आत्मा कहा जाता है और ऐसे परमाणु को परमाणु कहा जाता है। अब आएगा अगला प्रवचन 133 नंबर। अब 1963 के प्रवचन आ गए, अभी 1969 का था जो अपन देख रहे, 63 वाले में अपन पहुंचते हैं। कौन सा पेज बताया मैंने? 133। इसमें हिंदी के लिए मैं पेज नंबर बोल देता हूं, बाकी आप गुजराती में ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ सत की सिद्धि करते हैं, देखो, इसलिए ये पैराग्राफ है उसके बीच में से लिया है। इसलिए एक पर्याय से प्रलय को प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु अस्थिकाय ली है। यहाँ पर, यहाँ प्रकरण अस्थिकाय का है, काल द्रव्य को इस प्रकरण में अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है द्रव्य, उसकी अस्थि नहीं होती ये मत समझना, लेकिन यहाँ 5 अस्थिकाय को लिया। एक अवस्था से प्रलय पाती हुई यानी नाश पाती हुई, अन्य पर्याय से उत्पन्न होने वाली और आत्मा और परमाणु आदि और अन्वयी गुण से ध्रुव रहने वाली। अब ये कौन है? वस्तु, द्रव्य, वस्तु। अन्य पर्याय, एक पर्याय से प्रलय को प्राप्त होने वाली, अन्य पर्याय से उत्पन्न होने वाली। व्यय बताया, उत्पाद बताया
और अन्वयी गुण से ध्रुव रहने वाली, क्योंकि गुण में अन्वयपना है। अन्वयपना माने यह वही है, यह वही है, यह वही है, यह वही है। विस्तार में देखो तो वही है और प्रवाह में देखो तो वही है। तो अन्वयी गुण से ध्रुव रहने वाली, अन्वय अर्थात सदरस रूप रहने वाली शक्तियों से कायम शक्ति, सदरस रूप से शक्ति से ध्रुव रहती हुई कायम टिकती रहती शक्ति एक ही वस्तु को व्यय उत्पाद द्रव्य लक्षण अस्तित्व घटित होता ही है। उत्थानी का याद करें, 5 अस्थिकाय द्रव्यों को, जीवादि 5 अस्थिकाय द्रव्यों को अस्तित्व किस प्रकार है और कायत्व किस प्रकार है, वह यहाँ इस गाथा में कहते हैं। तो ये अस्तित्व की सिद्धि करी, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत है ना, तो अब इसमें नीचे ही कहेंगे, लो एक ही आत्मा को, एक ही परमाणु को, एक ही पदार्थ को, किसी का व्यय होता है, किसी का उत्पाद, कोई ध्रुव है, ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष कहा ना, तो द्रव्य सामान्य, उसके अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी विशेष, वे सब अनन्य हैं, एक ही वस्तु है। तो एक पर्याय से व्यय को प्राप्त होती, एक पर्याय से नवीन पर्याय से उत्पाद को प्राप्त होती, और अन्वयी गुणों से ध्रुव रहती हुई वही वस्तु है। तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम, ये 3 अंश कहे, ये 3 अंश का अंशी रूप वह सत है, वही वस्तु है, वही द्रव्य है। देखो, अस्तित्व का लक्षण अथवा स्वरूप क्या है? व्यय उत्पाद ध्रुव या उत्पाद व्यय ध्रुव। यहाँ व्यय को पहले लेकर कथन किया। उत्पाद व्यय ध्रुव सत है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव सत है, और सत है वह द्रव्य का लक्षण है। व्यय अर्थात पूर्व की अवस्था का नाश, नई अवस्था का उत्पाद, ध्रुव रूप से टिका रहना, ये लक्षण अस्तित्व में घटित होते ही हैं। इन लक्षणों से ही अस्तित्व की सिद्धि है। प्रत्येक में अपना इस प्रकार से अस्तित्व घटित होता है। कहो समझ में आया? किसी के गुण पर्याय के कारण किसी का द्रव्य नहीं है ना। कर्म का उदय होए तो उसका होए उत्पाद, और यहाँ जीव के वो पुराने राग का व्यय होए, ऐसा नहीं। यहाँ जीव के ही नवीन राग का उत्पाद, राग ले रहे हैं अपन, नवीन राग का उत्पाद, पूर्व राग का व्यय, और इसके गुणों का अन्वयी पना, सदरसपना, एक रूप पना, सदैव ध्रुव कायम टिका रहना, ये इसका अनन्य भाव होने से उत्पाद व ध्रुव भाव सिद्ध होता है एक ही वस्तु में। अन्य अन्य वस्तु रखोगे तो उत्पाद व ध्रुव एक में युक्त कैसे होगा? तो सत नहीं सिद्ध होगा। अपने गुण पर्याय के कारण अपना द्रव्य है। देवानुप्रिया तब क्या है? उसके साथ क्या है? अपवाद। इसमें कोई अपवाद नहीं आ सकता, आता ही नहीं। कुछ है या नहीं कि इसमें कुछ भूल गया है, ऐसे उसको टोका जरा। देवानुप्रिया जो बोलते हैं ना गुरुदेव, ये एक कोई व्यक्ति था, उसको वो पुकारते थे देवानुप्रिया। वैसे तो इसका नाम अर्थ है देवों को जो प्रिय है, पर वो पुकारते थे किसी को, उसका नाम ख्याल नहीं रहता था, देवानुप्रिया ही बोलते थे। बहुत जगह आता है, अष्टपाहुड़ में भी, समय सार में भी। कहते हैं ऐसा है, हाँ ऐसा है। कैसा? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के अस्तित्व में रहा हुआ है। समझ में आया इसमें? और देखो, भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने जितने अनंत जगत के पदार्थ देखे, उनमें एक एक पदार्थ अपनी अन्वय अर्थात कायम रहने वाली शक्तियों सहित है, और व्यतिरेक अर्थात भिन्न भिन्न अवस्था सहित वह अपनापन रखता है।
पर के कारण से ये नहीं और इसके कारण से पर नहीं। देखो, वस्तु की सत्ता सिद्ध करेंगे तो स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होनी चाहिए ना, अन्यथा मिली जुली सत्ता तो हो नहीं सकती, फिर वे अनंत सिद्ध नहीं होते। वीतराग मार्ग की एक एक गाथा जगत के भिन्न पदार्थ का भेद या भेद ज्ञान कराने, नीचे ले लिया ज्ञान, भेद कराने वाली है, यानी भेद ज्ञान कराने वाली है। भेद है, भिन्न है पदार्थ, सब भिन्न पदार्थ हैं, तो भिन्न पदार्थों में भेद ज्ञान कराने वाली है एक एक गाथा। हाँ, एक रजकण की पर्याय उससे है, उसकी पर्याय पर से नहीं है। दूसरा 4 गुण वृक्ष परिणम गया तो ये उसके कारण 4 गुण वृक्ष परिणमा है कि ना, उसका 4 गुण वृक्ष परिणमना और इसका 4 गुण वृक्ष परिणमना अपना अपना परिणाम अपने से है। एक आत्मा की पर्याय स्वयं से है, वह पर्याय पर से नहीं है। देखो अब थोड़ा उलाहना देते हैं, पढ़ते हैं नहीं, विचारते हैं नहीं, और ये ऐसे हो गया, आपने कह दिया हम मान लें। अरे मत मानो, खूब पढ़ो, विचार करो, न्याय लगाओ, युक्ति से देखो, निर्णय करो, मना किसने किया। यदि अब कहते हैं और यदि गुणों तथा पर्यायों के साथ वस्तु को सर्वथा अन्यत्व मानो, ये न्याय रखा कि अन्यत्व मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अनन्यपना मानना ही सच्चा है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। यदि गुणों तथा पर्यायों के साथ वस्तु को सर्वथा अन्यत्व हो, देखो प्रत्येक चीज का आत्मा एक एक को और एक एक रजकण को उसकी शक्तियों से और उसकी अवस्था और हालत से उसके साथ यदि सर्वथा अन्नपना है, सर्वथा नहीं कथनचित कहा जाता है। कथनचित तो अन्नपना है, सर्वथा अन्नपना नहीं है, इसलिए सर्वथा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। सर्वथा अन्नपना नहीं सिद्ध होता, कथनचित अन्नपना है, क्योंकि पर्याय व्यतिरेकी भेद है, गुण अन्वयी भेद है, और अनंत गुणात्मक वस्तु वो गुणों का आधारभूत है, आश्रयभूत है, वो द्रव्य है। क्योंकि गुणों के आश्रय गुण नहीं, गुण का आश्रय द्रव्य, द्रव्य के आश्रित वे गुण, वे भी ध्रुव, द्रव्य भी ध्रुव, और उसकी प्रवाह क्रम की पर्यायें वे व्यतिरेकी भेद। यहाँ अभी प्रवाह क्रम की ली सत्ता की सिद्धि में, पर पर्याय 2 प्रकार की, यहाँ से हटाना नहीं। देखो, गुण पर्याय के नाम द्रव्य का नाम इसकी अपेक्षा से कथनचित कहा जाता है। सर्वथा अन्यत्व हो तब तो अन्य कोई विनाश को प्राप्त होगा, किसी की दशा कहीं विनाश को पाए, और अन्य कोई प्रादुर्भाव को नाम उत्पाद को प्राप्त होगा, और अन्य कोई ध्रुव रहेगा। इस प्रकार सब विप्लव प्राप्त हो जाएगा। अन्य तो कोई उत्पाद को प्राप्त हो गया, अन्य का व्यय हो गया, अन्य ध्रुव रहा है। ऐसे यदि रखोगे तो ये तो अंधाधुंधी हो जाएगी। इसमें लिया वो सब आया था ना फुटनोट में, अंधाधुंधी, उथल पुथल, घोटाला, विरोध, कहाँ आया भाई? अभी देखो, अब प्रवचन सार की 101 गाथा में वो वहाँ घोटाला कैसे कहा और यहाँ घोटाला कैसे कहा। देखो, द्रव्य ही यदि उत्पाद पाए और द्रव्य ही व्यय पाए और द्रव्य ही ध्रुव रहे तो घोटाला हो जाए। वहाँ द्रव्य, गुण और पर्याय में कथनचित अन्यपना है, इस बात की सिद्धि करना है। और यहाँ उसमें जो प्रदेश भिन्नता या पृथकपना नहीं होने से द्रव्य गुण पर्यायों में अनन्यपना है, ये सिद्ध करना है। तो अनन्यपना नहीं मानोगे तो भी घोटाला, और यदि गुण पर्यायों को
सर्वथा ही अनन्य मानोगे, भाव भिन्नता से भिन्न नहीं जानोगे तो भी घोटाला। अब देखो प्रवचन सार में घोटाला कौन सा और पंचास्तिकाय की 5वीं गाथा में घोटाला कौन सा। यहाँ कहा गुण पर्याय रूपी भेद वे द्रव्य से अनन्य हैं। यदि उन्हें ऐसा मानोगे कि वे अन्य अन्य हैं तो कोई तो नाश को प्राप्त हुआ और कोई उत्पाद को प्राप्त हुआ और कोई रहा ध्रुव, तो ऐसे तो घोटाला हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा। प्रवचन सार 101 गाथा, क्योंकि इसके बाद 104 नंबर की गाथा में पृथकत्व और अतद्भाव का लक्षण कहते हैं प्रवचन सार में। तो 101 गाथा में ये कहना है कि द्रव्य को ही, द्रव्य और गुण और पर्याय, इनमें सर्वथा अनन्यपना नहीं है, इनमें कथनचित अन्यपना है भाव भिन्नता से तद अभाव रूपता के कारण। ये वाली बात कही देखो। ऐसा लिया 101 गाथा प्रवचन सार। वहाँ भगवान, नीचे का पढ़ लेते हैं जैसे स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ भगवान कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा कहा, प्रत्येक आत्मा प्रत्येक परमाणु वह स्वयं, उत्पाद व ध्रुव उसके अंश के हैं। अब वहाँ अंश रखा, अंश क्यों रखा कि उनमें कथनचित भिन्नता है, और यहाँ वे सब अंश एक से ही अनन्य है, ये वाली बात रखी। अंश तो दोनों ही रखे, अंश तो दोनों जगह कहे। यहाँ पर कहे थे ना द्रव्य सामान्य, गुण अन्वयी भेद और पर्याय उसके व्यतिरेकी भेद हैं, कहा था ना। तो भेद कहो कि अंश कहो, तो यहाँ भी अंश तो कहे, पर वे अंश अंशी से अनन्य हैं, उनमें अपृथकपना है, ये बात की मुख्यता लेकर के उसका सत्य सिद्ध किया। अब वहाँ कहते हैं कि जो 3 अंश कहे एक सत के ही 3 विस्तार, वहाँ शब्द आया है प्रवचन सार में, एक सत के 3 विस्तार, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत। तो उसको रखो अलग अलग, तो अंश रूप से उपजता है, अंश रूप से विलय होता है और अंश रूप से ध्रुव रहता है। वस्तु स्वयं उपजे, वस्तु स्वयं नाश पाए, वस्तु स्वयं ध्रुव रहे, तो अंधाधुंधी घोटाला हो जाए। अब वहां क्या सिद्ध करना है कि ये 3 अंश हैं। यहाँ ये जो 3 अंश हैं वो एक अंशी अनन्य है, इसमें अपृथकपना है, ये 5वीं गाथा पंचास्तिकाय में सिद्ध करना है। और 101 गाथा उधर विषय को ले जा रही है जहाँ तद अभाव और अपृथकपना सिद्ध करना। हाँ, लिया देखो, वस्तु स्वयं अपने रूप से रह नहीं सकेगी, ये प्रवचन सार की 101 गाथा में कहा। थोड़ा सा है तो ये सत वाली चर्चा अपनी पूरी हो जाएगी। 4 पेज आगे आ गए हैं अपन, बड़ा है अभी तो समय हो गया है। हाँ वैसे इतना ही है, पूरा कर देते हैं। देखो साथ में है, ये भी सीखना चाहिए ना। प्रश्न आया है 137, सत की सिद्धि करी ना, व्यय उत्पाद ध्रुव एक ही द्रव्य में अनन्यपना होने से वहाँ पर सत उसका इस प्रकार है, यह सिद्ध होता है। तो मुमुक्षु ने कहा, ये ऊपर कह रहे थे कि ये सीखने की क्या ज़रूरत है, तो कहा साथ में है। दूसरे मुमुक्षु ने कहा साथ में है, ये भी सीखना चाहिए ना। तो क्या सिखलाएं, सीखने का था वह तो अनादि से सीखा नहीं। मेरे यह प्राण हैं, इंद्रियां मेरी हैं, ये तो ये सीख कर बैठा है। उसे क्या सीखना तुझे, वे तेरे नहीं हैं, ऐसा इसे सीखना है। चंदू भाई ये तो जड़ है, वह तो अनादि का है। अरे यह तो वहाँ तक कहा, एक समय के अंश को, ज्ञान का अंश वह स्वयं माने, वह तो अनादि की इसको बुद्धि चली आई है। ज्ञान की एक समय की अंश रूप पर्याय को अपना पूरा स्वरूप मानने की बुद्धि इसको अनादि से चली आई। पर की बात तो एक और रखो, परंतु अंश में ही अपने को पूरा मानता है, ये तो अनादि का घोटाला है इसका।
त्रिकाल चैतन्य ध्रुव का एक पना बतलाना है, वह भली बात है। क्या कहा, पर से बंध है और संबंध है, यह कथा तो अनंत बार सुनी है। हाँ, ये समय सार को याद किया। ये समय सार में नहीं कहा शुद्ध परिचित अनुभूत, सबको काम भोग बंधन की कथा शुद्ध परिचित और अनुभूत है, सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, उसे क्या करना है हमारे, ऐसा कहते हैं। पर से भिन्न एकत्व की कथा कभी सुनी है ऐसा कहते हैं। श्रुत परिचित अनुभूत सर्व को काम भोग बंधन कथा और पर से एकत्व विभक्त कभी सुना नहीं। तो हमने तो सुना है, हम तो समय सार पढ़ रहे हैं सालों से, कि नहीं सुना ना तुमने, सुना कि कहो पहले ही दो, पर सुना नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। ये भी सुना नहीं, अब इसे क्या सुनाना चाहिए। पर से भिन्न एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, उसमें आया ना गाथा में, ऐसा है। ये अपनी यहाँ पर इसकी चर्चा सत की हो गई, और कायत्व किस प्रकार है इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय